नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। नैनो यूरिया के संदर्भ में बात करनी है। ये देखें, ये धान की फसल है। इसमें एक महीने पहले एक बार नैनो यूरिया का 60 ml पर 15 लीटर के हिसाब से इसमें मैंने स्प्रे करवाया था। उस समय इसमें NPK 19-19-19 भी मैंने डलवाया था। और उसके बाद अभी 8 दिन पहले मैंने पुनः एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करवाया है। लेकिन धान के कलर में कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी तरह का मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ना ही धान के कल्लों में कोई फ़र्क है। जो कि यूरिया में अभी दानेदार यूरिया जहाँ पे डाली हुई है वो भी मैं दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सीज़न एक बार आता है और सीज़न में अगर हम इन कंपनियों के प्रोडक्ट में चक्कर में पड़ के अपनी फसल का नुकसान करवा लेते हैं तो यह असलियत सामने दिख रही है। मैंने 2 बार अच्छे खुले सीज़न में इसका फॉलिक स्प्रे करवाया है और बहुत अच्छे से स्प्रे करवाया है, बहुत धीरे धीरे NPK। इसके बाद सेकंड राउंड में मैंने ह्यूमिक भी इसके साथ में मिलवाया था, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से अभी बताया भी था। ये डला हुआ है ह्यूमिक एसिड का, ये भी मैंने साथ में स्प्रे करवाया था। अब देखिए, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में ये धान देखिए, इस धान की हाइट और इसके कल्ले नैनो यूरिया वाली धान के अपेक्षा इस धान में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़त है और फसल इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें सिर्फ 1 से 1.5 किलो यूरिया का छिड़काव किया गया था मात्र, इसमें नैनो यूरिया नहीं डाला गया है। ये देखिए, इसका कलर देखिए, उसमें पीलापन है, इसमें किसी भी तरह से पीलापन नहीं है। और ये बिल्कुल काले कलर में धान लगी हुई है। और हाइट भी लगभग मेरे घुटनों से ऊपर इसकी हाइट है। और जिसमें मैंने 2 बार नैनो यूरिया का छिड़काव किया है उसकी हाइट आप देख सकते हैं, मेरे घुटने के भी नीचे है। ये देख सकते हैं, किसी भी तरह से मुझे नैनो यूरिया का कोई भी फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ 20% इसने काम किया है। ये तो हमारा पैसा भी गया, मेहनत भी गई। यूरिया ना मिल पाने की वजह से नैनो यूरिया के तरफ मुझे रुख करना पड़ा था। यूरिया की कालाबाजारी के चलते 500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से यहाँ पे यूरिया बिक्री हो रही थी। तो मुझे लगा नैनो यूरिया इफ़को का एक जेन्युइन प्रोडक्ट है तो शायद ये असर करेगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसके कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। अब मक्के में भी मैं इसके मक्के के रिज़ल्ट दिखाऊंगा। मक्के को पूरा सत्यानाश कर दिया है इसने। ये देख सकते हैं आप, नैनो यूरिया का छिड़काव करने के बाद भी इस मक्के के नीचे के पत्ते नाइट्रोजन की कमी से पीले हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो ये नैनो यूरिया मुझे कुछ खास नहीं लगी। सिर्फ 10 से 15-20% का इसका मुझे असर दिखाई दिया है, जो कि ओरिजिनल है। आप स्वयं देख सकते हैं फसलों की लंबाई, ऊंचाई और रंग, स्वस्थ पौधे, ये देखिए। और ये मक्के, इन मक्कों में हमने 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार यूरिया का डोज दिया हुआ है। और इन मक्कों में हमने, ये देखिए, इन मक्कों में हमने नैनो यूरिया का छिड़काव किया था 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसी भी तरह से ये नैनो यूरिया ने नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों में नहीं की हुई है। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई होती पौधों में तो नीचे के पत्ते, जो पुराने पत्ते हैं, उनमें पीलापन नहीं आता। ये नीचे के पत्ते बिल्कुल भी नहीं सूखते। तो ये है इफ़को की नैनो यूरिया का सच। अब मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, उसके बाद ही मैंने नैनो यूरिया का प्रयोग किया था। लेकिन उम्मीद से बहुत ज़्यादा इनने ना उम्मीद किया है नैनो यूरिया ने। किसी भी तरह से कोई अच्छा रिज़ल्ट इसका समझ में मुझे नहीं आया और फसलों का सत्यानाश किया है, क्योंकि समय गया और बारिश भी इस बार कम है। तो किसान भाइयों, कोई भी कंपनी के नए प्रोडक्ट लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, अन्यथा इस तरह के रिज़ल्ट आपने को देखने के मिल जाएंगे, जिससे अपना पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और फसलें साल में एक बार ही बोई जाती हैं इस तरह से।
अगर हम कंपनियों के चक्कर में पड़ के अपने फसलों का नुकसान करवा लेते हैं। तो ये है नैनो यूरिया का काला सच। इसके इतने वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, मुझे लगता है कोई रामबाण औषधि आ गई, इस तरह से इसका बखान किया गया था, लेकिन इसके रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं लगे। मक्के में और धान में कोई भी रिज़ल्ट हमें समझ में नहीं आया है। 20% से ज़्यादा इसका कोई रिज़ल्ट नहीं समझ में आया है। और भी दिखाता हूँ आपको फसल। ये यूरिया वाली, ये दानेदार यूरिया वाली फसल है, लहलहाती फसल है बिल्कुल। बहुत थोड़ी मात्रा में दानेदार यूरिया इसमें हमने दी थी। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ नैनो यूरिया जहाँ पे छिड़काव किया गया धान। ये देखें, कोई भी असर नहीं है, साफ तौर पे नज़र आ रही है फसल। 2 बार नैनो यूरिया का स्प्रे करने के बाद में फसल के ये हाल है। 1 महीने के भीतर 2 बार मैंने इसमें स्प्रे करवा दिया। आप देख सकते हैं उधर आगे की तरफ पीलापन नज़र आ रहा है साफ साफ, ये देखें। और वो जो ऊपर वाले खेत से दानेदार यूरिया बह के आई है इस थोड़ी सी जगह पे, तो ये लगभग 6 फीट की जगह में ये फसल में अपने आप कालापन आ गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में ये कालापन दिख रहा है, बाकी पूरी फसल पीली है। ये जो कालापन दिख रहा है ये ऊपर के खेत से दानेदार यूरिया बह के आई थी पानी बरसात की वजह से, तो उसका असर है कि ये कुछ जहाँ जहाँ से पानी बहा है वहाँ पे काली फसल है। बाकी नैनो यूरिया ने किसी भी तरीके से ना तो पौधों की बढ़ोतरी में मदद की है, और मुझे नहीं लगता कि इसने नाइट्रोजन की पूर्ति की होगी फसल में। ये देखिए, किसी भी तरह से कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो धान में और मक्के में ये प्रैक्टिकल हो गया है। तो अगले सीज़न में सतर्क रहें। दानेदार यूरिया का विकल्प ये नहीं बन सकती। मुझे नहीं लगता कि ये दानेदार यूरिया का कोई विकल्प निकाल पाएगी, क्योंकि उतना, एक तो मक्के की फसल इतनी बड़ी होती है, हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें स्प्रे करना बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम रहता है। उसके बाद भी हमने इन पे भरोसा करके स्प्रे करवाया, किसी तरह से अच्छी तरह से स्प्रे करवाया था, लेकिन निराशा बहुत ज़्यादा हुई इसके रिज़ल्ट देखकर। तो ये है इसका ओरिजिनल रिव्यू। आप देख सकते हैं, अपने स्वयं देखिए आप, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसमें, तो आप स्वयं फसल की हालत देख सकते हैं। अब मुझे मजबूरन दानेदार यूरिया लाना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा। 7,000 रुपये की नैनो यूरिया मैं इसमें छिड़क चुका हूँ। अब मुझे मजबूरन दानेदार यूरिया की मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू। हो सके तो इफ़को वालों तक ये वीडियो पहुंचाएं कि उन्होंने जितना गुणगान किया था, जितना बखान किया था नैनो यूरिया का, उसके हिसाब से इसके रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे नहीं हैं। तो किसानों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें और ओरिजिनलिटी दिखाएं, क्योंकि देश में वैसे ही किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, और इस तरह के प्रोडक्ट के चलते और भी आप हालत ख़राब करते हैं। फसलों में लागत बहुत होती है और इनके दाम अच्छे मिल नहीं पाते हैं। उसके बाद भी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीद कर हम इसमें डालते हैं कि नींदानाशक और खाद हैं, उर्वरक हैं। तो कृपया करके कंपनियों से अनुरोध है कि इस तरह से फ्रॉड ना करें, ओरिजिनलिटी दिखाएं। भले ही दाम बढ़ा के लें, लेकिन ओरिजिनल बातें बताएं कि क्या असर रहेगा। थैंक यू।